हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के कुछ एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये आप लोगों के लिए यूजफुल है सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की प्रिपरेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा। संजय विद्युत परियोजना की जो कैपेसिटी है यानी कि उसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो ये है आपकी 120 मेगावाट। और अदर ये बना है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, भाभा रिवर पर बना है। भाभा किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ ही जो और भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है किन्नौर में, उनके वो भी एक बार से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आ गया आपका बसपा हाइडल प्रोजेक्ट। जो बसपा हाइडल प्रोजेक्ट है ये भी सतलुज के ऊपर बना है। बसपा जो इसकी ट्रिब्यूटरी है किन्नौर में है और 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सेकंड आ गया आपका नाथपा जागरी प्रोजेक्ट जो 1500 मेगावाट का है। थर्ड आ गया खब पार प्रोजेक्ट जो कि 1020 मेगावाट का है। इसके बाद आ गया आपका करछम वांगटू प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का था, अब ये 1091 मेगावाट का हो गया। जांगी थोपन हाइडल प्रोजेक्ट है 804 मेगावाट का है। चांगो यांगथंग प्रोजेक्ट है 140 मेगावाट का था ये पहले, अब इसको 180 मेगावाट का कर दिया है। रुक्ती हाइडल प्रोजेक्ट 1.5 मेगावाट का है। स्ट्रॉन्ग टोंग करछम 450 मेगावाट का है। सारे के सारे ये आपके सतलुज नदी के ऊपर बने हुए हैं। आप लोगों को याद है क्या कि ये जैसे जांगी थोपन है स्पेसिफिकली, इसके लिए जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पर एक कैंपेन चला था जिसका नाम था नो मीन्स नो कैंपेन, कि अब जो है कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। लोगों ने इलेक्शन में वोट देने के लिए तक मना कर लिया था और लोगों के सिग्नेचर ले लिए थे कि भाई अगर आप ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनने से रोकते हो तो ये हम आपको नेक्स्ट टाइम वोट देंगे, अदरवाइज हम आपको वोट नहीं देंगे। तो ये वैसे सारे के सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका विरोध ही करते हैं किन्नौर के लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, कौन सा ऐसे हिमाचल का स्थान है जो विश्व प्राकृतिक विरासत का दर्जा पाने वाला 11वां प्राकृतिक स्थान बना है, यानी कि वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज का 11th नेचुरल साइट ऑफ इंडिया का स्टेटस किसको मिला है? तो ये है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को ये दर्जा मिला है। 23 जून 2014 को इसे डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड्स नेचुरल हेरिटेज यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा 23 जून 2014 को इसको घोषित किया गया था वर्ल्ड्स नेचुरल हेरिटेज। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन इज तारा देवी फेयर सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, कई बार एग्जाम में क्या करते हैं ये लोग कि जैसे कोई फेयर है उसको पूरा एग्जैक्ट डेट ही पूछ लेंगे कि कब मनाया जाता है। जनरली ऐसे मंथ का नहीं, कई बार डेट भी कुछ दी होती है तो ये भी पूछ लेते हैं स्पेसिफिकली। तो आप लोगों का ये सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। तारा देवी कहाँ पर है? ये शिमला में अष्टमी इन नवरात्रास। ये भी याद रख लेना कि नवरात्रा की जो अष्टमी होती है उस समय इसे मनाया जाता है सितंबर अक्टूबर में। 8 किलोमीटर दूर है शिमला से ये, और इसको जुंगा के जो राजा थे उन्होंने बनाया था। हर बार एक बफेलो यानी कि एक भैंसे की बलि यहाँ पर दी जाती थी दुर्गा माता के नाम के ऊपर। ठीक है, राजा ऑफ जुंगा ने इसको बनाया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है, कौन सा ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हिमाचल का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला गया था? पहला कौशल विकास केंद्र कहां पर खोला गया था? तो ये आपका खोला गया था यहाँ पर सिरमौर में। सिरमौर के नाहन में इसे खोला गया था। नाहन में कहां पर? ITI नाहन में इसको खोला गया था और इसे खोला गया था आपका 2013 में। इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट आपकी आई थी वो आई थी 1.21 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया था, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा विभाग है उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी में इसको बनाया था। ठीक, नेक्स्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में कैस सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है? कैस सेंचुरी आपकी लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इसे कब आपका जो है वो नोटिफाई किया गया था? तो इसको नोटिफाई किया गया था 26 फरवरी 1954 में इसको नोटिफाई किया गया था। और आपको पता है ये जो कैस नाला है, कैस नाला, ये आपका ट्रिब्यूटरी है एक रिवर की। किस रिवर की? तो ये है आपकी ब्यास। ठीक,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट अक्षर कुंड इज लोकेटेड। अक्षर कुंड आपका कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये जो आपका अक्षर कुंड है ये आपका लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। कांगड़ा में ये प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि जिन भी औरतों के बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ पर संडेज और ट्यूसडे में जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। ये मान्यता है, वहाँ पर वो रहती हैं, फिर वो अगली सुबह वहाँ पर स्नान लेती हैं और वापस आती हैं। ऐसे बोलते हैं उनकी परछाई को भी कोई मतलब वो नहीं करता है, जैसे उनको ऐसे अननोटिस्ड जाने देते हैं। अक्षर कुंड के साथ एक और कुंड हिमाचल प्रदेश का बड़ा फेमस है, वो क्या है? नेहरू कुंड। नेहरू कुंड कहाँ पर है आपका? ये आपका मनाली में है, 6 किलोमीटर अवे है ये मनाली से। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, लेट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, उनके नाम के ऊपर इसे रखा गया था, क्योंकि ये जब भी वहाँ जाते थे तो ये वहाँ से पानी ज़रूर पीते थे। ऐसे बोलते हैं कि एक स्प्रिंग से पानी आता है, इसको मतलब भृगु लेक से इसको बेसिकली इसका सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड। तो सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है? सुकेती फॉसिल पार्क है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। बहुत इजी है ये तो, लेकिन एक बात और याद रख लेना कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ये एशिया में ये इस तरह का पहला है कि जिसको उसी साइट के ऊपर बनाया गया है, एक्चुअल साइट के ऊपर जहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था। इसको नहीं, मतलब जो भी फॉसिल्स हैं आपके, जैसे जहाँ पर भी उनको डिस्कवर किया गया था वहीं पर इस पार्क को बनाया गया है। ये किस रिवर के साथ है? ये मारकंडा रिवर के साथ है। मारकंडा रिवर के लेफ्ट बैंक पर है ये, और नाहन से ये 21 किलोमीटर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस तलेरू वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वॉज सेटअप। तलेरू वाटर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया गया था? तो ये तलेरू वाटर कॉम्प्लेक्स आपका बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये कमेरा प्रोजेक्ट रिजर्वायर के ऊपर है। ठीक, ये याद रख लेना आप लोग। कमेरा, चमेरा, आप लोग इसको जो भी प्रोनाउंस करते हो, मैं तो कमेरा करती हूँ, वैसे चमेरा करते हैं इसको आई थिंक। ठीक है, जो कमेरा चमेरा प्रोजेक्ट रिजर्वायर है वहाँ पर इसे बनाया गया है, डलहौजी के पास है ये। अपनी तरह का ये पहला ही है ऐसा स्टेट में, जिस तरह का ये है उस तरह का पहला है ये। स्मॉलेस्ट पोलिंग स्टेशन भी है ये चंबा में। ये याद रखना कि ये जो जगह है तलेरू, ये आपकी स्मॉलेस्ट पोलिंग स्टेशन है। पूरे हिमाचल में नहीं है, चंबा में है सिर्फ। ठीक, स्मॉलेस्ट पोलिंग स्टेशन इन चंबा, ये भी याद रख लेना, क्योंकि 2014 की अगर आप बात करोगे ना, 14 में जब वोट्स हुए थे तो इसमें से सिर्फ 25 वोटर वहाँ पर आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यानी कि ऐतिहासिक अभिलेखों की अगर हम बात करें तो किस शासक ने तांडी की स्थापना की थी? तो ये की थी आपकी राजा चंद्रराम ने। ऐसा कहा जाता है कि ये जो तांडी है ना, इसका नाम पहले चांडी था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये जो नाम है वो इवॉल्व होकर के तांडी आया। आप लोगों को पता है कि ये जो तांडी है यहाँ पर चंद्रा और भागा रिवर मिलती है। ऐसे कहा जाता है कि दो लवर्स थे, चंद्रा और भागा, सॉरी हाँ, दो लवर्स थे, चंद्रा और भागा। चंद्रा यानी कि जो मून की बेटी थी, और भागा जो सन यानी कि सूरज देवता के बेटे थे। दोनों की कभी ना हमेशा तक रहने वाली जो शादी है, मतलब इटर्नल मैरिज जो है, उसको करने के लिए दोनों ने क्या किया कि जो बारालाचा पास है वहाँ पर चढ़ने का फैसला किया कि जहाँ से वो फिर क्या किए, अपोजिट उल्टी डायरेक्शंस में दोनों भाग गए। चंद्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और स्मार्ट थी, तो उन्होंने जल्दी से अपना रास्ता ढूंढ लिया और वो तांडी पहुँच गई। और जो भागा थे सूरज के बेटे, वो धीरे धीरे जो नैरो गॉजेज हैं उनमें से रास्ता ढूंढते ढूंढते तांडी तक पहुंच गए। अल्टीमेटली दोनों मिल गए और दोनों की शादी वहां पर करवा दी गई। आपको पता है जो तांडी प्लेस है हमारा, उसकी वैसी ही इम्पोर्टेंस है जैसे कि लोगों की हरिद्वार के लिए हिंदुओं की जो इम्पोर्टेंस है, वैसे ही तांडी की इम्पोर्टेंस है लाहौल स्पीति में। ऐसे भी कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पर जो द्रौपदी थी उनको यहाँ पर दाह संस्कार उनका यहाँ पर किया गया था। दूसरा वर्जन हमारा ये भी कहता है कि जो ऋषि वशिष्ठ थे वो भी यहाँ पर उनका दाह कर्म किया गया था। कई बार ना इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर प्लेस के साथ जुड़ी जाती हैं। तो ऋषि वशिष्ठ का नाम आप ऐसे याद रखना, एक बिलीफ के अकॉर्डिंग ये भी यहाँ पर जुड़े हैं और द्रौपदी भी जुड़ी हुई हैं। ये जो जगह है ना, इसको पहले तंडेही कहा जाता था। तंडेही का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पर्सन अपनी बॉडी को छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि इसका जो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी राजा चंद्रराम ने।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, शिमला को कब इन्वायरमेंटली सस्टेन सिटीज कहा गया था ईस्ट एशिया समिट फॉर्म के द्वारा? तो ये आपका कहा गया था मार्च 23, 2011 को। किस मिनिस्ट्री के तहत? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने शिमला और तिरुपति को उस समय पर इन्वायरमेंटली सस्टेन सिटीज़ के अंदर कहा गया था। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मॉल रोड आप लोगों को पता ही है शिमला का बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर आप गेटी थिएटर देखने के लिए आपको मिलेगा, इंदिरा गांधी खेल परिसर, यूनाइटेड सर्विसेज क्लब, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। वैसे कई बार इनसे मतलब कुछ भी करके रेफरेंस से इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लास्ट पेंटिंग ऑफ अमृता शेरगिल, जिसे शिमला में उन्होंने पेंट किया था 1937 में। अमृता शेरगिल बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर है। तो ये थी आपकी सिस्टा। ये सारी की सारी जो पेंटिंग है ना ये इनकी ही है। पेंटिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड डायरेक्टली पूछ लिया गया था एक बार तो ब्लैक न्यूड, ये था आपके एचएस के पेपर में था ये। तो कौन सी लास्ट पेंटिंग थी जो लास्ट पेंटिंग उनकी जिंदगी की लास्ट पेंटिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लास्ट पेंटिंग ऑफ अमृता शेरगिल, जो उन्होंने शिमला में पेंट की थी 1937 में। तो ये आपकी सिस्टा आ गई। इनकी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देख लो यहाँ पर। सबसे पहले तो ये जो है इनका जन्म हुआ था 1913 में, कहाँ पर? बुडापेस्ट हंगरी में। ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, उनकी जो पेंटिंग है ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों का समूह, उसको सोसाइटी का गोल्ड मेडल मिला था। सेकंड आ गई इनकी व्यू फ्रॉम स्टूडियो, इसके लिए इनको कहाँ से प्राइज मिला था? बेस्ट वर्क बाय अ लेडी आर्टिस्ट फॉर हर पेरिस पेंटिंग व्यू फ्रॉम द स्टूडियो। कहाँ पर मिला था? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशन दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट ब्लैक न्यूड। अच्छा, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है इनकी पेंटिंग्स जो आप लोगों को याद रखनी है, जैसे ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड, यंग गर्ल्स, मदर इंडिया, मैन इन वाइट, ये सारी इनकी कुछ एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसको कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 1 सितंबर, ये आपका बनाया गया था यहाँ पर 1 सितंबर 1972 में। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। रेखुबेला जहाँ पर कृषि विभाग ने एक बीज गुणन फार्म यानी कि सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म को स्थापित किया है, वो किस जिले में है आपके? तो ये है आपके ऊना जिले में। ऊना जिले में अगर आप लोग बात करोगे कि वहाँ पर एग्रीकल्चर की दृष्टि से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट क्रॉप्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है पूरे हिमाचल में एक से देखने के लिए मिल जाती है। वैसे वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले, पैडी, ग्राम, शुगरकेन, उड़द, दालें वगैरह एक तरह की चीज़ें ही होती हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट आ गया नारी विलेज, जहाँ पर कि डेरा बाबा रुद्रू को स्थापित किया गया है, वो किस जिले में लोकेटेड है? डेरा बाबा रुद्रू, क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये है आपका ऊना जिला में। ठीक है, तो ये जो डेरा बाबा रुद्रू है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल एंड फेयर्स जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो हैं आपके पंचभीषम मेला, निर्जला एकादशी फेयर, बाबा रुद्रू जयंती। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल हैं जो वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, पांग इज अ टर्म यूज्ड फॉर डैश इन किन्नौर। जो पांग टर्म है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है यहाँ पर कैप के लिए यूज़ किया जाता है किन्नौर में। इस टर्म को एक तरह की कैप है ये। अगर किन्नौर से बाहर की बात करें, बुशहरी कैप भी इसे कहा जाता है, टोपी को। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, फुन सॉन्ग जो है एक गोल्ड स्मिथ थे, उनको किसने बुलाया था? राजा टेडी सिंह ने बुलाया था। पहले तो ये भी याद रख लेना कि जो राजा टेडी सिंह थे उन्होंने फुन सॉन्ग को बुलाया था, जो एक गोल्ड स्मिथ थे। वो किस जगह से बिलोंग करते थे आपके? तो ये आपके बिलोंग करते थे लाहौल से। ठीक है, लाहौल इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या हुआ था कि उस समय कुल्लू में क्या था कि जो गोल्डन पैरासॉल बनाना था, यानी कि रघुनाथ जी के लिए जो सोने की छतरी बनानी थी, उसके लिए कोई भी सुनार अवेलेबल नहीं था, तो उनको लाहौल से बुलाना पड़ा था फुन सॉन्ग को, राजा टेडी सिंह कुल्लू के जो थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया,
पेइंग ऑफ रेवेन्यू बाय विलेजेस ऑफ लाहौल टू लद्दाख किंग्स वर स्टॉप्ड बाय ब्रिटिशर्स। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने कब जो लाहौल के लोग लद्दाख के राजाओं को रेवेन्यू देते थे उसको कब उन्होंने रोक दिया था? तो ये इन्होंने रोका था 1862 में। मूर क्राफ्ट और ट्रेबेक जो है वो लाहौल से आए थे जब 1820 में, तो उन्होंने नोटिस किया था कि 4 गांव अभी भी हैं जो लद्दाख के राजाओं को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो इसके लिए 1862 में ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको रोक दिया गया था फाइनली। नेक्स्ट, बमखोर फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? बमखोर का त्यौहार कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जो आपका बमखोर का त्यौहार है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल में। लाहौल में ये किस चीज़ का है? एक्चुअली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक धार्मिक त्यौहार है, आपका कृषि से संबंधित है। लोग ऐसे मानते हैं कि अगर आप जो ये धार्मिक पुस्तकें हैं इनको खेत के चारों ओर ले जाते हैं तो बम्पर फसल आपकी यहाँ पर होगी, बहुत ज़्यादा फसल होगी। नेक्स्ट आपका बमखोर जो है ना वो ऐसे याद रखना, बमखोर बम्पर फसल होगी, बहुत ज़्यादा फसल होगी कृषि से रिलेटेड। फ्रॉम इंस्क्रिप्शन इट वॉज फाउंड दैट डैश वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन अर्ली 11th सेंचुरी। इंस्क्रिप्शन से यानी अभिलेखों से हमको पता चलता है कि नीचे दी गई हुई कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि पुराने समय में अर्ली 11th सेंचुरी में ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, स्पुआ, पूह, बोथ या नन। देखो ये जो स्पुआ और पूह है ना ये एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? बोथ, क्योंकि पूह जो है एक स्मॉल छोटा सा टाउन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, इसी को ही हम स्पुआ भी बोलते हैं। और ये अपनी एप्रिकॉट ऑर्कार्ड के लिए यानी खुम्बानी के बागों के लिए और अपनी सुंदरता, नेचुरल सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि किन्नौर को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो ये आपकी यहाँ पर ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों? क्योंकि सतलुज डिवाइड करती है, रिवर सतलुज, इसी को ही हम लोग सुतुद्रु भी कहते हैं, तिब्बत में उसे जुंगती कहते हैं और इसके साथ ही उसको मुक्सुंग भी कहा जाता है, तिब्बत में ही इसको मुक्सुंग भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं आपके रिवर सतलुज के ही हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में ये सतलुज डिवाइड करती है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।